देखिए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रश्नों को पिछले वीडियो में हल करना सीखे थे। एक प्रश्न को आलेखीय विधि से भी बनाए थे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। रोमिला एक फॉर्चून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपए में खरीदी। समझेंगे। रोमिला नाम की कोई लड़की है, फॉर्चून के दुकान में गई है, 2 पेंसिल और 3 रबर उन्होंने 9 रुपए में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल एवं 6 रबर 18 रुपए में खरीदे। इस स्थिति बोले तो इस कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसकी भाषा से समीकरण कैसे तैयार होती है। देखिए, पेंसिल और रबर की खरीदारी हुई है। वस्तुएं में पेंसिल और रबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 चर राशि मानेंगे। एक चर राशि के रूप में पेंसिल और दूसरे चर राशि के रूप में रबर। अच्छा, पेंसिल और रबर की संख्या दिया है तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे क्या, 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत बोले तो मूल्य। जब मूल्य 1 पेंसिल और 1 रबर का मूल्य पता रहेगा तो 2 पेंसिल 3 पेंसिल 2 रबर 3 रबर 4 रबर कितना भी रबर का या कितना भी पेंसिल का मूल्य कहेगा हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कब? जब 1 पेंसिल और 1 रबर का मूल्य पता रहेगा तब। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे, समीकरण बनाएंगे और उसके बाद फिर से उसे हल करेंगे। तो देखिए कहा है, रोमिला परचून की दुकान में गई और 2 पेंसिल 3 रबर 9 रुपए में खरीदी। क्वेश्चन देख लिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, इस हटाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। प्रश्नों को हल करने के लिए मान लेना होगा 1 पेंसिल और 1 रबर का मूल्य। माना 1 पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया और इसी तरह से 1 रबर का मूल्य मान लेंगे, 1 रबर का मूल्य बराबर हो गया y रुपया। तो हम लोग क्या किए, 1 पेंसिल और 1 रबर का मूल्य मान लिया। अब क्या है क्वेश्चन में कि रोमिला खरीदी थी 2 पेंसिल और 3 रबर। तो देखिए 1 पेंसिल का मूल्य यदि 100 रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 100 रुपया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से 1 पेंसिल का 100 रुपया तो 2 पेंसिल के लिए 2x और 1 रबर का मूल्य y रुपया है तो 3 रबर के लिए 3y और यह दोनों रुपया जोड़ करके वह 9 रुपये में सामान खरीदी थी। तो कुल मूल्य कितना हो गया, 9 रुपया। इसे समीकरण 1 कर लेंगे। और दूसरे व्यक्ति कौन थे, दूसरे व्यक्ति के रूप में सोनाली थी। सोनाली ने भी नई प्रकार के पेंसिल और रबर देखे और उन्होंने 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपये में खरीदे। दूसरे व्यक्ति के रूप में थी सोनाली। सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदी तो 4 100 रुपया, 6 रबर खरीदी थी तो 6 y रुपया और इस तरह से दोनों का मूल्य टोटल मूल्य वह भुगतान की कितना, 18 रुपया। तो यह हो गया समीकरण 2। क्वेश्चन की भाषा पढ़ने के बाद हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लें। बीजीय व्यंजक तो तैयार हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग को क्या करना है, आलेख बनाना है। तो पिछले क्वेश्चन में हम आलेख बनाना आपको अच्छी तरह से सिखाए हैं।
बारी बारी से समीकरण 1 से समीकरण 2 से अलग अलग 2 बॉक्स तैयार करेंगे और उस बॉक्स के आधार पे फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। एक बार समीकरण 1 से बना लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो था यह क्या था, 2x प्लस 3y बराबर के बाद 9 है। आपको बताए थे कि ये दोनों में से कोई एक को इधर रख लेंगे और दूसरे को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो x को यदि हम लोग यहीं पे रख लेते हैं तो लिखेंगे 2x बराबर के उधर में है 9, अब माइनस का ये चला जाएगा 3y। अब यहाँ से x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर 9 माइनस 3y और बटा के नीचे x का जो गुणक था 2, यह 2 चल रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एगो बॉक्स तैयार करेंगे। समीकरण 1 के लिए जो बॉक्स तैयार होगा वह हम लोग यहाँ से बॉक्स तैयार कर लेते हैं और इस बॉक्स में x और y का मान लिखेंगे। ये पहला बॉक्स x का, दूसरा है y का। अब यहाँ पर क्या करना होगा हम लोग को, x बराबर 9 माइनस 3y बाई 2 आया है, इसमें y का मान अपने मन से रखना पड़ेगा। क्या रखेंगे, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। 0 से लेकर के कोशिश करेंगे कि 10 के नीचे, बोले तो 9 तक ही संख्या लेंगे। ऐसे उससे आगे लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनेगा। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ बनाते समय थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि 0 से लेकर के 10 के नीचे की संख्या ही ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी संख्या ले सकते हैं। और ऐसा संख्या लेना है y का मान कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, गुना भी हो जाए, 9 में से घट भी जाए और नीचे जो 2 है इस 2 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाए। बोले तो y का मान 3 में रखने के बाद यहाँ 3 से उस संख्या में गुना हो जाए, 9 में से घट जाए और 2 से पूरा पूरा कट के एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो भी जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यदि इसको लिखने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले अपने माइंड में ही एक छोटा सा सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एक बार y का मान 0 ले लेते हैं, तो 0 लेते हैं तो 3 को 0 से गुना कर देंगे, ये पूरा क्या बन जाएगा 0। तो 9 में से 0 घटेगा, 9 रह जाएगा और 9 बटा 2। अब बताइए 2 से 9 पूरा पूरा कट रहा है कि 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को कठिनाई हो जाएगा, इसलिए y का मान 0 नहीं लेंगे। आपको बता दें कि y का मान ऐसा संख्या लेना है कि ऊपर के जोड़ घटाव भी हो जाए और नीचे वाला 2 से पूरा पूरा कट भी जाए। तो अब देखिए y का मान एक बार 3 लेते हैं, तो 3 लेने के बाद y का मान 1 ले लेते हैं यदि, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 9 में से 3 घटेगा 6 और 6 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। सॉल्यूशन कर लिए पहले। अब यहाँ से हम लोग को पता चला कि y का मान 1 लेने से काम हो सकता है। तो लिखेंगे y का मान 1 लेने पर, अब y का मान 1 लेते हैं तो क्या होता है, समीकरण है x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2, इसमें y का मान रखते हैं x बराबर 9 माइनस 3 गुना y का मान 1 और बटा के नीचे 2। तो अगले स्टेप में आएगा x बराबर 9 माइनस 3 बटा 2, फिर अगले स्टेप में आएगा x बराबर 6 बटा 2 जो कि 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर आ गया कै 3। अब यहाँ से हम लोग क्या देखें कि y का मान हमने अपने मन से लिया 1, तो y के बॉक्स में लिख देंगे 1। y का मान 1 लिए तो x का मान 3 आया, x के बॉक्स में 3 लिख दिए। क्लियर है। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी बार फिर से y का मान कुछ ऐसा ही लेना है कि नीचे वाला से कट जाए। तो y का मान एक बार हमने 1 लिया, अब एक बार -1 ले लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए -1 को -3 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब +3 9 में जुट जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 जो कि 2 से कट जाएगा। तो अब लिखिए y का मान
y का मान -1 लेने पर अब क्या हो जाएगा? समीकरण क्या था? x बराबर 9 - 3y बटा 2। x बराबर 9 - 3 गुना माइनस का 1। अब यहाँ अब बटा के नीचे 2 होगा। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग? x बराबर 9 अब -3 का गुना -1 से करेंगे तब प्लस का 3 होगा, बटा के नीचे 2 होगा। x बराबर 12 बटा के नीचे 2, 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो x बराबर प्राप्त हो गया क्या? 6। तो x का मान 6 कब आया? जब y का मान हम लोग -1 लिए तब। अब चलिए बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। y का मान -1 लिए तो x का मान 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समीकरण 1 से जितना काम हमने अभी किया सेम इतना ही काम समीकरण 2 से करेंगे। तो चलिए इधर में थोड़ा जगह है, इधर से हम लोग अब देख लेते हैं समीकरण 2 के लिए इधर काम कर लेते हैं। तो समीकरण 2 के लिए क्या होगा? देखिए ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या था? समीकरण 2 था 4x प्लस का 6y बराबर में 18। यहाँ से भी दोनों में से कोई एक को इधर रहने देंगे और एक को दूसरे तरफ भेजेंगे। तो 4x को यहीं रहने दिए, बराबर के उधर 18 माइनस का 6y। 4x बराबर 18 माइनस 6y हो गया। अब यहाँ से x का मान हम लोग लिखेंगे तो x बराबर 18 माइनस 6y और बटा के नीचे चला जाएगा 4। x का गुणक जो 4 था वो 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या प्राप्त हो गया? 18 माइनस 6y बटा 4। अब इस समीकरण में ये जो अभी x का मान आया, यह जो व्यंजक प्राप्त हुआ x बराबर 18 माइनस 6y बटा 4, यहाँ फिर से हम लोग को क्या करना होगा? y का मान अपने मन से 1 2 3 4 5 6 लेना होगा और ऐसा मान लेना होगा ताकि नीचे वाला 4 से पूरा कट भी जाए। एगो बॉक्स समीकरण 2 के लिए बनेगा और फिर उससे हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो पहले एक बॉक्स बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए। एक में x लिखे, दूसरे में y लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इस समीकरण में y का मान रखेंगे। पहले देखिए y का मान यदि यहाँ से ले लेते हैं हम लोग क्या 0 लेते हैं तो 18 में से ये टोटल 0 बन जाएगा। तो 0 बनने के बाद तो 18 16 4 से नहीं कटेगा, तो y का मान 0 नहीं लेंगे। y का मान यहाँ से देखिए यदि 1 ले लेते हैं हम लोग तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6, 18 में से 6 घटेगा क्या होगा 12, अब 12 4 से कट जाएगा। तो y का मान 1 लेने पर क्या करेंगे? y का मान 1 लेने पर तो y का मान 1 ले रहे हैं तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा x बराबर 18 माइनस 6 गुना y था तो 6 गुना 1 बटा के नीचे 4। x बराबर 18 माइनस 6 को 1 से गुना कर दिए 6 बटा 4। x बराबर 18 में से 6 घटेगा क्या हो जाएगा 12 बटा के नीचे 4, 4 से कट गया 3 बार में, तो x का मान प्राप्त हो गया 3। तो x का मान 3 आया कब? जब y का मान 1 लिए तब। y का मान 1 हुआ तो x का मान 3 हुआ। इसी तरह से एक सलूशन और करके हम लोग क्या करेंगे? y का मान और 1 लेंगे और x का मान निकालेंगे। तो y का मान अब हम लोग क्या लेते हैं? यदि 2 लेते हैं तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 18 में से 12 घट जाएगा 6 बचेगा जो कि 4 से पूरा नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? 3 लेंगे। 3 लेने से क्या हो जाएगा? यहाँ 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 18 घटेगा 0, 0 बटा 4 बोले तो टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 ले लेते हैं। y का मान 3 लेने पर लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो y का मान इस बार क्या करते हैं? 3 ले लेते हैं। तो y का मान 3 लेने पर
y का मान 3 लेने पर, चलिए देखिए y का मान 3 लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है। समीकरण है x बराबर 18 माइनस 6y, तो हम सब लिखेंगे x बराबर 18 माइनस 6 गुना 3 और बटा के नीचे हो जाएगा कै 4। यहाँ से प्राप्त हुआ x बराबर 6 को 3 से गुना करेंगे 18 माइनस का 18 प्लस का 0/4, बोले तो x बराबर आया 0। x का मान आ गया 0 कब, जब y का मान लिए 3 तब। अब बॉक्स में भरेंगे y का मान 3 तो x का मान 0। दोनों समीकरण से हम लोग क्या किए, बॉक्स तैयार कर लिए हैं। अब यही बॉक्स को देख करके हम लोग को क्या करना है, इधर के पेज में ग्राफ निरूपण करना है। तो अब देखिए हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल है, इस ग्राफ की पेज में हम लोग क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से बीचे बीचे 2 अक्ष बना लेंगे। एक x अक्ष होगा और दूसरा y अक्ष होगा। तो ये काम तो हम पीछे वाले ग्राफ में भी आपको बताए थे। उसी तरह से सेम इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एगो y अक्ष और एगो x अक्ष का निर्माण कर लेंगे। देखिए ये हम लोग का y अक्ष हो गया और इसी तरह से एक x अक्ष का निर्माण कर लेंगे। तो x अक्ष बना लेने के बाद ये देखे थे हम लोग क्या है, मूल बिंदु है। इसके इधर जो भी बिंदुएं होगी वो x के धनात्मक मान होगा प्लस वाला, और उधर चलेंगे बाएं की तरफ तो फिर वो माइनस वाला हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग दाएं की तरफ चल रहे हैं। यह x अक्ष का प्लस वाला भाग है और यह x अक्ष का माइनस वाला भाग है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, x अक्ष के प्लस वाला माइनस वाला के बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि इधर भी इसी तरह से बिंदु बना लेंगे। बिंदु बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे सभी बिंदु का। देखिए इधर हो जाएगा प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर आएंगे तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7 माइनस में 8। इसके ऊपर चलेंगे इसी तरह से y अक्ष हो गया है। तो y अक्ष में ऊपर वाला भाग क्या होता है, प्लस में, नीचे वाला भाग होता है माइनस में। तो ये प्लस का 1 2 प्लस का 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8, यह है अक्ष y का। और यह भी y अक्ष ही है, लेकिन यह नीचे वाला भाग जो है वो माइनस का होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बना करके माइनस का 1 माइनस का 2 फिर माइनस का 3, इस बिंदु पे कर लेंगे माइनस का 4, इस बिंदु पे माइनस 5, इस बिंदु पे माइनस के 6, यहाँ आएगा माइनस में 7, यहाँ आएगा माइनस में 8। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 के बॉक्स को देखेंगे। तो समीकरण 1 का बॉक्स क्या कहता है, x का मान क्या दिया है समीकरण 1 के बॉक्स में, x का मान 3 और y का मान 1। और आपको अभी बताएं कि ग्राफ में पहले हम लोग को x से चलना पड़ेगा। तो x के मान 3 जो है, बताइए तो x का मान 3 कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। और y का मान कितना 1, तो y का मान 1 यह है और x का मान 3 यहाँ से चलेंगे। y के मान 1 के सामने और यहाँ पर एक बिंदु बना लेंगे। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 3,1। क्या हो जाएगा इसका नाम, 3,1। इसके बगल में कॉमा दे करके लिख देना है 3,1 और इसे एक ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब अगला देखिए बॉक्स में क्या कहता है, x का मान 6 और y का मान माइनस का 1। तो x का मान 6, यहाँ आइए, x का मान प्लस के 6 और y का मान माइनस का 1। तो बताइए तो y यहाँ से नीचे ना माइनस है, तो यहाँ से -1 के सामने आकर के और x के मान 6 से यहाँ पर एक बिंदु बना। इस बिंदु का नाम हो जाएगा क्या, 6, माइनस का 1, मतलब x का मान 6 और y का मान 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों नए बिंदु बना, ये दोनों बिंदु को स्केल के माध्यम से एक सरल रेखा से मिला देंगे। तो दोनों बिंदु को मिला देंगे एक सरल रेखा में। तो देखिए इस तरह से स्केल रख के ये दोनों बिंदु को हमने क्या किए, मिला दिए।
आपको बताए थे कि जब दोनों बिंदु एक सरल रेखा से मिल जाए तो जिधर इस रेखा पर जगह बचे उधर में इस समीकरण को लिख लेंगे। तो यह पहला समीकरण से ये सरल रेखा खींचा गया है। पहला समीकरण क्या था? 2x + 3y = 9। यहाँ पर लिख लेंगे 2x + 3y = 9। समीकरण ई फर्स्ट से बना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब समीकरण 2 की बॉक्स को हम लोग देखते हैं। तो समीकरण 2 की बॉक्स को देखने से क्या पता चल रहा है? यहाँ पर ध्यान देंगे, x का मान 3 और y का मान 1। अब बिंदु बनाएंगे, x के मान 3 से और y के मान 1 से। देखिए यहाँ भी 3 और 1, एक ही बिंदु, यही बिंदु काम में आ गया है समीकरण 2 के लिए भी। समीकरण 2 से आप दूसरे बॉक्स में देख रहे हैं कि x का मान 0 है लेकिन y का मान +3 है। तो x का मान 0, y का मान +3, तो y का मान +3 यह है और x का मान 0 है। तो यह बिंदु यहाँ पर बना। अब हम लोग को क्या करना है? इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाना है। तो देखने से ऐसा फील हो रहा है कि इसी रेखा पर यह बिंदु भी बन गया, ये दोनों बिंदु भी एक ही रेखा पर बन गया। तो ये दूसरी रेखा, दूसरे समीकरण से ये ग्राफ हमारा यहाँ तक तैयार हुआ, यहाँ से यहाँ तक तैयार हुआ दूसरे समीकरण से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तैयार हुआ ये बड़ा सा, ये पहले वाले समीकरण से तैयार हुआ। तो एक ही सरल रेखा पर दोनों समीकरण से हम लोग का ग्राफ हो गया। इससे हम आपको पहले क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्लास जब स्टार्ट किए थे, जब परिचय करा रहे थे, उसी समय आपको बताए थे आलेख को दिखा करके समीकरण की पहचान करना। एक ही आलेख पर, एक ही सरल रेखा पर दोनों समीकरण से यदि आ जाए तो इस प्रकार के सरल रेखा, इस प्रकार की आलेख को कहा जाता है क्या? कि एक दूसरे के ऊपर संपाती है। यह रेखा, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर संपाती हो गई, मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी चढ़ गई। और इससे जो समीकरण आता है, इस समीकरण का जो हल होता है वह अनगिनत हल हो जाता है। इसके लिए समीकरण का पूछा जाएगा कि कितने हल होंगे, तो समीकरण का अनगिनत हल होगा। एक ही रेखा पर जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती है तो इस प्रकार के समीकरण का अनेक हल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए? यहाँ से हम लोग क्या देख लिए? क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने के बाद जो भाषा थी उस भाषा से समीकरण तैयार हुआ और फिर उससे हम लोग आलेख बनाना सीखे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, लेकिन क्लास बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही।